हेलो, नमस्ते टू ऑल। स्वागत है आप सभी का द न्यू वर्ल्ड में। एंड तो ये चैनल डेडिकेटेड है आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी में आप सभी को सपोर्ट करने के लिए एंड आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए। सो आज हम एक रीडिंग निकाल रहे हैं और ये जो रीडिंग है ये ज़ोडिएक साइन बेस्ड होगा। इसमें पहले आपकी एनर्जी देन आपके पर्सन की एनर्जी ओके बताई जाएगी। सो हमने 4 कार्ड्स निकाले हैं, 4 फाइल्स निकाले हैं। ईच ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये आप तब सेलेक्ट करेंगे जब आपका जो ज़ोडिएक साइन है ये फायर एलिमेंट्स है, मतलब कि आप टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न से हैं राशि से, तो ये आपके लिए होगी। देन नेक्स्ट फायर एलिमेंट इसको आप तब सेलेक्ट करेंगे ये पेज ऑफ वांड्स का लिखा है। तो अभी फायर एलिमेंट का की जो रीडिंग होगी वो पेज ऑफ वांड्स के बेसिस पे होगी। एंड एरिस, लियो, सजिटेरियस राशि वाले जो हैं ये सेकेंड फाइल, ठीक है। एंड थर्ड वाटर एलिमेंट, इसके लिए जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। तो जो रीडिंग्स आएगी वो इसी बेसिस पे आएगी, ठीक है। सो इसके लिए है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, ठीक है। ये राशि वाले जो होंगे ये सेलेक्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट इस जो है एयर एलिमेंट वाले होंगे जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वाले होंगे, ठीक है। तो ये वो लोग जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस वाले जो है वो इस नाइट ऑफ सॉर्ट्स को जो है सेलेक्ट करेंगे। इस कार्ड के बेसिस पे हम रीडिंग लेने वाले हैं, ठीक है। अभी अब मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ, ठीक है। सो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपसे रेजोनेट कर रही हो और आपको हेल्प मिली हो तो सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक करिए वीडियो को, ठीक है। एंड जहाँ ज़रूरत है वहाँ शेयर भी कर सकते हो। तो आइए हम देख लेते हैं अर्थ एलिमेंट वालों के लिए हम कार्ड्स निकालते हैं। कार्ड्स में सारे एक ही बार निकालूंगी, देन रीड कर दूँगी। फिर अगले बार नेक्स्ट जो आपके पर्सन के लिए निकालूंगी। सो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें 4 फाइल्स के हो रहे हैं, आपके और आपके पर्सन दोनों की एनर्जीज होगी, तो थोड़ी लंबी होगी, थोड़ा पैसेंस बनाने की ज़रूरत है। और चलिए अब हम कार्ड निकालते हैं, ठीक है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अर्थ एलिमेंट्स के लिए हम जो है अभी कार्ड निकालेंगे। द वर्ल्ड, द सन, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब सॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो ज़्यादा आ रही है। द स्टार, ओके, ठीक है, ये हो गया। एंड नाउ द टाइम ऑफ फायर एलिमेंट, इसके लिए जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, द डेविल और 2 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स भी आ रहा है, ठीक है। लगता है आप लोग किसी इमोशन से चिपक रहे हो, ये मेरे हाथों छोड़ ही नहीं रहा था कार्ड, बिल्कुल चिपका हुआ पड़ा था। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। अब ये आ गया है आपके फायर एलिमेंट वालों में। नेक्स्ट देखते हैं हम वाटर एलिमेंट में क्या करवा रहा है। सो अगर आप वाटर एलिमेंट से डील करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए आ रहा है किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके। अब हम फाइनली देखते हैं। आज सॉर्ड्स के कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं, हर रीडिंग में लग रहा है आप लोग सोचते ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा थॉट्स चलते हैं आप सभी के, ठीक है। एंड लास्ट 10 ऑफ कप्स देख लेते हैं अभी। अब हम निकाल रहे हैं कार्ड एयर एलिमेंट के लिए। तो 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स तो इसमें जो है ये इमोशन और मटेरियल चीज़ों को लेके जो है कार्ड आ रहा है। इसमें भी फिर से कप्स आया है, 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वांड्स एंड लास्ट नाइट ऑफ सॉर्ड्स। सो अब कार्ड्स निकल चुके हैं, अब हम रीड करने वाले हैं, ओके।
सो हम आपके पर्सन के बाद ही कंटिन्यूसली ही इसकी रीडिंग आपके पर्सन के एनर्जी के लिए भी कार्ड निकालते जाएंगे, ठीक है, कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, वो आपके लिए जो है क्या एक्शंस ले रहे हैं, ये हम कंटिन्यू निकालते जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा। सो एस ऑफ पेंटिकल्स वाले जो भी हैं, मतलब अर्थ एलिमेंट, उनके लिए जो कार्ड्स आया है वो है द वर्ल्ड। एक्सप्लोरेशन, आपको एक्सप्लोर करना है अपनी चीज़ों को, अपनी इनर जर्नी को, अपने अंदर की यात्रा को आपको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। नई चीज़ों को देखना है, समझना है, और बाहर भी आप घूमो, और जहाँ भी आपको घूमना पसंद हो, जो भी जगह आपको जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना है और उस पर काम करना है। ये एक आ रही है। और द सन, यहाँ की आप दिखा रही है कि अभी जो है ना करंटली आने वाले टाइम में आप काफ़ी राइज़ करेंगे और एक प्योरिटी को टच करते हुए, कि अगर कुछ चीज़ें होंगी आपके अंदर जो कि ऑब्वियस सी बात है हर ह्यूमंस में होती हैं, तो होगी, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे हील होके आप राइज़ करते हुए दिख रहे हो। बट कुछ थॉट्स होंगे जो आपको कहीं ना कहीं जो है वो डाउन करने वाले हैं, वो कुछ पुराने थॉट्स हैं डाउन करने वाले हैं। आपके गहरे कोई पुराने वुंड होंगे जो कि सरफेस पे अभी आएंगे, आने वाले दिनों में अभी आ रहे होंगे या फिर आएंगे हाल फिलहाल में। तो इसको भी जो है आपको यानी कि हार्ट को हील करना है, आपके हार्ट चक्रा को हील करना है। एंड द स्टार, एंड उस आफ्टर हीलिंग आप ऐसे दिखोगे, इतने प्योरिटी आपके अंदर आ जाएगी और इतनी बैलेंसिंग आ जाएगी, अपने दिल और दिमाग के बीच आप बैलेंस करना सीख जाओगे काफ़ी हद तक, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, करंट एनर्जी। तो आप बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हो और अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आ रहे हो, और आपको ग्रो करना है। यहाँ पे आप मटेरियल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ दोनों तरह से ही आप ग्रो करते हुए जो है वो दिख रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग भी अर्थ एलिमेंट से हैं, उनके पर्सन की एनर्जी में ज़रा चेक कर लेती हूँ कि क्या है, क्या सोच रहे हैं वो अभी एक कार्मिक बंधन में, कहीं ना कहीं कर्मा बंधन जो है वो मुझे दिख रहा है, ठीक है, डीपली, चाहे वो जिनके भी साथ हो, लेकिन वो एक कर्मा बॉन्डिंग को डील कर रहे हैं। और उनकी आंखों पर बिल्कुल पट्टी बंदी है, सच्चाई जो है वो उन्हें दिख नहीं रहा है कि क्या सच है, उनका क्या भला है, किस चीज़ों में उनका भला है, ये चीज़ें अभी वो नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक रनिंग एनर्जी है आपको लेकर के अभी भी। तो जो लोग भी अभी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वाले हैं, उनके पर्सन जो है अभी थोड़े से रन करते हुए दिखेंगे, बट आप इन चीज़ों से घबराए नहीं। ये टाइम इसलिए है क्योंकि आपको अच्छे से प्रिपेयर किया जा सके, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मतलब ये एक्शन लेंगे, कहीं ना कहीं ये आप इनके थॉट में चलते हो, ठीक है, आप इनके थॉट में चलते हो और इनके लिए एक्शन लेंगे, और फ्यूचर में आके इन फ्यूचर जल्दी ही हो सकता है कि अगर आपसे कांटेक्ट करें तो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करें, या फिर मुझे तो ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि अगर ये एक्सप्रेस ना भी करना चाहेंगे तो भी गलती से ही सही, लेकिन इनसे एक्सप्रेस होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। हाँ, सो ये है अभी करंट एनर्जी। इस मंथ के लिए मैंने सोचा है कि ठीक है, मैं थोड़ा सा लंबी रीडिंग जाएगी, बट मैं ये निकाल लेती हूँ ज़ोडिएक साइन लिस्ट, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि ये करूँ, और देख लेते हैं उनकी फीलिंग्स, इमोशंस क्या होंगे आपके लिए। सो फीलिंग्स वो डेफिनेटली एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, एंड नेक्स्ट एक्शन भी दिख रहे हैं कि वो बैलेंस बनाएंगे, इस कनेक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको भी इंट्यूशन आ रहा है, उनकी भी सोल जो है वो उन्हें गाइड कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। कॉन्टैक्ट देखती हूँ वो करेंगे या नहीं इस मंथ में आपसे। नहीं, कॉन्टैक्ट करते हुए तो नहीं दिख रहे हैं। रीज़न वही कार्मिक एनर्जी वाली जो रीज़न है, इस कारण से वो कॉन्टैक्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं, बट कोई बात नहीं, अभी नहीं तो कभी और सही, ठीक है। सो इसको पॉजिटिवली लीजिए, इसमें कुछ ना कुछ हाईएस्ट गुड ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे फायर एलिमेंट, ठीक है। अब फायर एलिमेंट में हमारी जो है एरीज, लियो, सजिटेरियस वाली जो है वो राशि वो आएगी। इसका हम देख लेते हैं कि क्या है, इसके लिए इनके लिए क्या रीडिंग है।
तो आपकी रीडिंग है ना आपके पर्सन की रीडिंग, ठीक है। ये जो है यहाँ पे दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप ग्रोथ के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप काफ़ी ग्रो करते हुए मुझे दिख रहे हो। सडनली अचानक से होता है ना किसी चीज़ का ग्रोथ, ऐसा सा ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन डेविल एनर्जी, टॉक्सिसिटी, ये भी आपके आसपास कहीं ना कहीं जो है आसपास है, ठीक है, जो कि आपको रोक सकती है। हो सकता है आपके कुछ अपने ही हो या फिर आपके कुछ फ्रेंड्स हो जिनको कि पसंद नहीं है। होते हैं कुछ लोग कहीं ना कहीं अंदर, हमें पता नहीं चलता है लेकिन होते हैं। और पता भी चलता है, एक वक्त पे आके तो पता चल ही जाता है, और जब पता चलता है तो बहुत बड़ा झटका लगता है। तो अपनी आंखों की पट्टी बंद करके मत रखो। देखो कार्ड्स भी ऐसे है, अपने आंखों पे पर्दा मत रखो, चीज़ों को देखो, समझो, एनालाइज करो, और खुद को बैलेंस रखते हुए खुद के लिए एक्शन लो, अपनी पीस को मेंटेन करते हुए, एंड अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखो। अभी तक अगर आपने अपनी फीलिंग्स, इमोशन को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है तो ये आ रहा है कि अभी आप इसको एक्सप्रेस करो। एंड कन्फ्यूज़न और डाउट्स में दिख रहे हो आप, पता नहीं क्यों, हाँ, बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को लगता है ऐसे पकड़ के रखे हो और उस डाउट से निकल नहीं रहे हो, उस कन्फ्यूज़न से निकल नहीं रहे हो। इस चीज़ों से आपको निकलना है, खुद के ऊपर काम करना है, यूनिवर्स से प्रे करना है, ठीक है। अपनी हीलिंग्स करनी है आपको, और अपने थॉट्स को जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है पॉजिटिव अफर्मेशन दे के, ठीक है। तो आपके पर्सन की देख लेते हैं क्या एनर्जी है, और करंट एनर्जी आपको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या थॉट्स हैं, देखती हूँ ज़रा। हाँ, आपके जो पर्सन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये जो पर्सन हैं ये जस्टिस चाहते हैं, ठीक है, और इस कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं, ऐसे से मुझे दिख रहे हैं। और इनको भी अपने लाइफ में जस्टिस चाहिए। देखो दोनों में ही कितने बैठे हुए हैं, मतलब, और कहीं ना कहीं इनको यकीन है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इनको आप पे भी यकीन है कि आपके पास ये आएंगे तो आप इन चीज़ों को ठीक कर लेंगी। काफ़ी सोच रहे हैं इन चीज़ों पे, और अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए भी काफ़ी सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद से वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए तो वो आपके लिए कुछ कर पाएँ, ठीक है, आपको कुछ खुशी दे पाए। तो यहाँ द एम्पायर का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये आपके जो हैं, अगर आप फीमेल हो देख रहे हो तो ये आपके जो है ये ड्रीम बॉय हो, ठीक है। और अगर आप मेल हो देख रहे हो तो फिर ये आपके जो है ये आपकी फेमिनिन हो, रियल फेमिनिन एनर्जी आपकी ही पार्ट। सो ऐसा मुझे कंप्लीटनेस वाला कनेक्शन इसमें दिख रहा है। लेकिन अभी कुछ बर्डन है, ठीक है, देखते हैं वो आएंगे कि नहीं। बहुत ज़्यादा बर्डन है तो वो आएंगे। हाँ, उनका कम्युनिकेशन का तो उनका प्लान बन रहा है, ठीक है, आपसे बात करने का, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में आते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो दोनों में एक कम्युनिकेशन का है कहीं ना कहीं, एंड अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने का है, प्रपोजल का दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपकी वाटर एलिमेंट, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है, इनके लिए ये रीडिंग है। आप देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब आप बैलेंस तो खुद को कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपने खुद को बैलेंस किया हुआ है। एंड अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी जो है वो आपको इम्पोर्टेंस देना, अपनी प्रायोरिटी सेट करना, अपने आप पे काम करना, खुद को तवज्जो देना आप सीख गए हैं। और आपकी जो हीलिंग्स है, लेकिन ये तो बाकी है, बहुत सारी हीलिंग्स बाकी है, बहुत सारे ऐसे वुंड्स हैं जो अभी आपका हील नहीं हुआ है। तो वो जो हीलिंग है वो आपकी बॉडी, माइंड, सोल मांग रही है, और वो आपको देना होगा। आपको अपने लिए एक्शन लेना होगा, अपने थॉट्स को जो है वो अच्छे से क्लैरिफाई करना होगा, और अपने थॉट्स को क्लियर रखिए। आपको जो चीज़ें चाहिए उसको लेके भी आप यूनिवर्स में बिल्कुल क्लियर मैसेज करें। ये मुझे गाइडेंस आ रही है, एंड द हर्मिट का गाइडेंस आ रही है। मुझे ये लग रहा है ना अभी किस्मत का श्लोक है, काफ़ी खर्चे होने वाले हैं, ठीक है। एंड द हर्मिट, तो खुद की सोल सर्चिंग करिए, खुद को समझिए, खुद को जानने की कोशिश करिए, ठीक है। खुद को जब आप जानेंगे जितना बेटर, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में इम्प्रूव होंगे। तो ये गाइडेंस है आपके लिए। एंड आपके पर्सन की जो है एनर्जी हम देख लेते हैं। वाटर एलिमेंट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनके लिए हम देख लेते हैं क्या है। सो इनकी जो एनर्जी है उसमें 10 ऑफ कप्स पहले ही आ गया, मतलब प्यार तो बहुत भर भर के दिख रहा है, ठीक है। फैमिली भी वो आपके साथ बनाना चाहते हैं, और एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना इमोशंस, शायद से वो आपको प्रपोज करें, ठीक है। कुछ स्टकनेस आ रही है प्रपोजल में, बट वो एक्सप्रेस करें, और आपको वो अपनी क्वीन बना के रखना चाहते हैं, या किंग, व्हाटएवर मेल हो। तो देखो कि आपको तवज्जो दिया जा रहा है, आपको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। आप
ऐसा वो चाहते हैं ना कि आप निखरो, आप बहुत ज़्यादा निखरो, बहुत ज़्यादा ग्रो करो, ठीक है। देख लेते हैं उनकी इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स क्या है। हाँ, तो अभी उनको इस कनेक्शन का रियलाइजेशन कहीं न कहीं डीप डाउन में एहसास होने लगा है कि जैसे आप उनको कंप्लीट करते हो, ये उनको समझ में आने लगा है, ठीक है। ओहो वाओ! नाइस। एंड मुझे जो लग रहा है उनका नेक्स्ट एक्शन शायद से वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें भी फीलिंग एक्सप्रेस का आ रहा है। और यहाँ पे पता नहीं क्यों आज ज़्यादा आ रहा है कि ग्रो करने का जो है ना, कि आपकी ग्रोथ ज़्यादा चाह रहे हैं, ठीक है। आपको खुशियाँ तो देना चाह रहे हैं, लेकिन आपको ग्रो भी देखना चाह रहे हैं, ग्रो करते हुए देखना भी चाहते हैं, ठीक है। और आपके पास अगर बहुत सारे मल्टीपल, जैसे होते हैं ना, मुझे भी ये कार्ड से इंट्यूशन आ रहा है, अगर आपके पास मल्टीपल लोगों के ऑप्शंस हैं, तो ये चीज़ देख के शायद से उन्हें पसंद नहीं आता है। ये चीज़ें उनको थोड़ा इफ़ेक्ट करती हैं, थोड़ा एक्चुअली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से जो है ना, इसके कारण वो सोच में पड़ जाते हैं, ठीक है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो ये उनकी है फीलिंग्स, मतलब ये मैंने आपको बताई। अब हम देखते हैं लास्ट, ठीक है। एयर एलिमेंट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके लिए जो कार्ड्स आए हैं, सो नाइट ऑफ थॉट्स के बेसिस पे, तो यहाँ पे ये पर्सन अभी ये पर्सन सॉरी ये आपकी एनर्जी है। तो आप कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके अगर रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप रन करके खुद को एस्टैब्लिश करिए, ठीक है। अपनी इमोशंस को देखिए, समझिए, झांकिए अपने अंदर। और अगर आप में कुछ ईगो साइड है, कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि यहाँ पे हाईली ईगो साइड दिख रहे हैं, तो उसको भी हील करना है। एंड अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस भी होता है और बहुत ज़्यादा कुछ ईगो का पार्ट होता है, तो ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। तो इस पर काम करिए, ठीक है। 9 ऑफ कप की एनर्जी है, सॉरी 9 ऑफ कप। तो ये दोनों को ज़रा आप इसको बैलेंस करिए, खुद को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी इस वक्त आपको, ठीक है। इमोशनल, अपनी इमोशनल साइड को एंड अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना सीखिए, ठीक है। लेकिन हाँ, कहाँ कितना एक्सप्रेस करना है ये भी आपके अंदर जो है ये रहना चाहिए वो। और अगर कुछ चीज़ों से आप रन करें तो रन करना छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ अभी जो आने वाला समय है, इसमें आपकी एक न्यू बिगनिंग आएगी, कुछ न्यू चीज़, न्यू थॉट्स, न्यू इमोशंस, नई नई चीज़ें आपके अंदर आएंगी, ठीक है। तो उसमें आपको बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। इमोशन से हर पता नहीं क्यों आप भागते हुए दिख रहे हो, जो भागते हुए दिख रहे हो मुझे समझ में आ रहा है कि यही जो आपका ओवर इमोशन है, इसी ओवर इमोशन से आप रन कर रहे हो, ठीक है। और आपको लग रहा है कि इमोशन से अगर मैं दूर चला जाऊँ या चली जाऊँ, तो मतलब अगर मैं इसको दबा देती हूँ, इसको छोड़ती हूँ, तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ। इस मैटर पे आप काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसका ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके कारण आपको ही प्रॉब्लम होगी। आपको अपने हार्ट को हील करना है, ठीक है। आप हार्ट को हील, क्योंकि आप ज़्यादा सोचोगे तो ऑब्वियस सी बात है हार्ट में वो हो जाएगा, तो हार्ट को हील करोगे। एंड आप चीज़ों को, अपनी आप आसपास की चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। आई डोंट नो व्हाई आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। आप समझो इस बात को। आपके पास जो भी चीज़ें आती हैं, ऑप्शंस आते हैं, प्रपोजल आते हैं, काम की चीज़ें आती हैं, लोग आते हैं, आप उन चीज़ों को नहीं ये कर पाते हो अपने थॉट्स के कारण, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक हारी हुई एनर्जी सी महसूस कर रहे हो, ठीक है। ऐसे तक आई है एनर्जी। अभी हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आपके लिए आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, करंट एनर्जी, क्या थॉट्स है, क्या इमोशंस है, क्या नेक्स्ट एक्शंस है। तो ये जो पर्सन है, ये अभी अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना एक दिन ब दिन राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और ये इनके अंदर भी प्योरिटी आ रही है। ये भी चीज़ों को समझना सीख रहे हैं। इनके अंदर एक मैच्योरिटी डेवलप हो रही है, ठीक है। हर एक चीज़ों को लेकर मैच्योरिटी डेवलप हो रही है, चीज़ों को बैलेंस करना सीख रहे हैं। काफ़ी ऑथेंटिक पर्सन है ये, लेकिन कहीं ना कहीं रन करते हुए नज़र आते हैं ये अपने थॉट्स से, क्योंकि थॉट्स इनके अंदर ओवर आ रहा है चीज़ों को लेके। तो उन चीज़ों से वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं और अपने थॉट्स को एक नई डायरेक्शन देना चाहते हैं पॉजिटिव वे में। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बट वो भी आपकी वाली एनर्जी इनमें भी आ रही है कि चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे एक तरीके से मिररिंग हो रही है आपके पार्टनर की। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और चीज़ों को छोड़ के जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो संभाल नहीं पा रहे तो उनको लगता है कि छोड़ देना बेटर है, ठीक है।
बट इमोशंस जो हैं यहाँ पे मुझे वो एक्सप्रेस करते हुए, अपनी फीलिंग जो है वो आपके सामने एक्सप्रेस करते हुए जो है वो दिख रहे हैं। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रबुद्ध रखना चाहते हैं। लेकिन द टावर दिख रहा है, अभी जो द टावर दिख रहा है, क्योंकि उनके अंदर कुछ बहुत, उनकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि कुछ बुरा हुआ है, जो कि उनको अंदर तक खदेड़ के तोड़ के रख दिया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को, इन फीलिंग्स को, इन इमोशंस को वो आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे ये ही दिख रहा है कि वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं इन इमोशंस को आपके सामने आके, ठीक है। बैलेंस करना चाहते हैं उस सिचुएशन को, अपनी माइंड और सोच को बैलेंस करना चाहते हैं। इस कनेक्शन में वो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, आने के चांसेस हैं एंड अपनी फीलिंग्स रखने के भी चांसेस हैं, ठीक है। जो भी नई चीज़ें, नए एक्सपीरियंसेस उनको हुए होंगे आपसे अलग होके या आपके साथ रह के भी, तो ये एक्सप्रेस करेंगे। तो ये नो कॉन्टैक्ट बेस्ड या फिर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या फिर आप साथ हो नहीं हो, इस बेसिस पे नहीं थी, बट जनरल रीडिंग थी। और ये रीडिंग आपसे कितना रिजोनेट कर रहा है ये आप बताइएगा ज़रूर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरा वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए, ये आपके लिए थी। आप चाहें तो स्किप करके भी अपने अपने वाले पार्ट को जो है वो आप देख सकते थे, या फिर अब तो आपने अब तक देख लिया है, तो जैसा भी हो आप बस इतना बताना कि आपको रीडिंग कैसी लगी है, रेजोनेट कितनी कर रही है। और कमेंट में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। क्लेम करना चाहते हैं इस एनर्जी को, तो फिर आप मुझे जो सिंक्रोनिसिटी हो रही है 111 आप टाइप करें। और अगर आप पर्सनल सेशन चाहते हैं, कुछ आप स्ट्रक फील कर रहे हो, अपनी कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना चाहते हो, तो आप टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हो। इसमें हम कुछ न्यूमरोलॉजी के साथ भी करते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप का है कुछ इशू, या फिर अपना काम, अपना पर्पस तलाश रहे हो, तो उसमें मैं आपको थोड़ी सी हिंट जो है मैं दे सकती हूँ। आई होप थोड़ी सी नहीं, उस बेसिस पे आप शायद अपनी क्षमताओं को समझ पाएँ, आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ, अपने आप को ग्रो कर पाएँगे। मैं इसमें आपका साथ ज़रूर देना चाहूँगी, मेडिटेशन करा के और बाकी चीज़ें जो भी आपके लिए होंगी, कुछ मंत्रा रेमेडी जो भी चीज़ें आपको दूँगी और आप उसको करेंगे और आपकी एनर्जी में चेंजेस ज़रूर आएँगे। सो अगर आप पर्सनल सेशन चाहते हैं तो फिर आप हमारी यूट्यूब आईडी में व्हाट्सएप, इंस्टा, रील सब कुछ है, आप कहीं भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे आप नंबर नोट कर लो 6202078190, यहाँ पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रीडिंग चाहिए तो, ठीक है। न्यूमरोलॉजी टेस्ट करवाना हो तो वो मैं रीडिंग में ही सारी चीज़ें कर देती हूँ, न्यूमरोलॉजी भी देख लेती हूँ और बाकी चीज़ें भी देख लेती हूँ, ठीक है। और आपको प्रॉपर चीज़ें आप अंडर गाइडेंस रहते हो और आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं, कराई जाती हैं, ठीक है। बाकी जो है मेडिटेशन के अलावे वो भी तो मैं सिखाऊंगी, उसके बाद बाकी चीज़ जो है करना तो आपको खुद ही है। तो अगर आप खुद करते हो बैलेंस रख के, तो आपकी एनर्जी में चेंज ज़रूर आएगा। जब आपकी एनर्जी में चेंज आएगा तो सामने वाले की एनर्जी में भी चेंज आएगा और सबकी एनर्जी में चेंज आ जाएगा। तो हमें अपने आप को हाई रखना है, अपना देखना है, दूसरे का नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।